हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान की चालों से बचें, जैसा कि न्यायियों की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 7 आयत में लिखा है। अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि यहूदा ने जब अदोनी बेजेक राजा को हरा कर पकड़ा और उसके हाथ और पैरों के अंगूठे काट दिए, तब अदोनी बेजेक राजा ने कहा कि 70 राजा अंगूठे कटे हुए मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। यानी जो कुछ राजा अपने खाने में से छोड़ता था वह टुकड़े वह राजा खाते थे। जब एक व्यक्ति के हाथ और पांव का अंगूठा काट दिया जाता है तो वह किसी भी चीज को उठा तो सकता है पर उसे पकड़ नहीं सकता। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन 6 महीने बाद वह आशीषें कहाँ गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। व्यापार आया लेकिन फिर चला गया, रिश्ता आया लेकिन फिर रिश्ता टूट गया। मेरे पास कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शैतान अंगूठा काट देता है तो आशीष मिलती तो है पर आप उसे पकड़ नहीं पाते। शैतान नहीं चाहता कि आपका अंगूठा सलामत रहे और आप चीजों को पकड़ कर रख सकें। एक पास्टर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे आशीषें दे ताकि मैं तेरे बड़े कामों को कर सकूं। और रोज एक व्यक्ति उसके पास 50 रुपए का नोट लेकर आता था। रोज रोज 50 का नोट देखकर वह पास्टर गुस्सा हो गया। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन में आपका बड़ा हाथ मांगता हूँ, लेकिन आप मुझे ये 50 का नोट दे रहे हैं। वह रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। एक दिन वह 50 का नोट देने वाला व्यक्ति बाहर देश को चला गया और जब वह वापिस आया तो उसके पास लाखों का चेक था। जब उसने वह लाखों के चेक का लिफाफा उस पास्टर को देना चाहा तो उस पास्टर ने उससे कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पर जो सेवादार खड़ा है ये उसे दिया। उस पास्टर ने उस व्यक्ति को बोलने का मौका भी नहीं दिया। जब उस सेवादार को वह लाखों का चेक मिला तो वह दूसरे दिन चर्च में गवाही देने के लिए गया कि मुझे परमेश्वर ने 50 लाख का गिफ्ट दिया है और आज मैं 5 लाख रुपए चर्च में देने के लिए आया हूँ। जब ऐसी आत्मा आपके जीवन में काम करती है तो आपका मददगार आपको देने के लिए भी आएगा तो आप उसे नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका अंगूठा कटा हुआ है। और जब शैतान अंगूठा काट देता है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आती। और जब आपके पांव का अंगूठा कटा होगा तो आप चल तो सकेंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपका प्रार्थना का जीवन 0 है तो आपके अंदर शैतान काम करेगा और आपको आपका मददगार नजर नहीं आएगा। आप अपने जीवन में मौके गवाओगे, आपकी गति धीमी होगी और आपकी चीजें आपके हाथों से निकलेंगी। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का असामान्य हाथ चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना का जीवन मजबूत करें, पवित्रताई में रहकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। तब परमेश्वर आपके हाथों और पांवों के अंगूठे वापस करेगा और तब आपकी गति तेज होगी और जो कुछ आपने खोया था परमेश्वर उसे वापस करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आग और सामर्थ्य के द्वारा मेरे हाथों के और पांवों के अंगूठे वापस आएं ताकि मैं अपनी आशीषों को हमेशा बनाकर रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।